जिस तरह गड्ढे को तकबीर पढ़कर ज़बह करने से वो हलाल नहीं हो जाता, ठीक इसी तरह ऑफशोर कंपनियां अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पाक नहीं होती। हाफिज होने का यूं चर्चा किया जा रहा है जैसे आर्मी चीफ का असल काम तरावी या शबीना पढ़ाना हो। जिन्हें घी, चीनी, आटा और पेट्रोल अब भी सस्ता लग रहा है, या अल्लाह उन्हें हिलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। इमरान खान अपने जलसों में रोज बताते हैं कि उनकी हुकूमत कैसे गिराई गई, बस ये नहीं बताते कि उनकी हुकूमत बनाई कैसे गई थी। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिलों में सिर्फ उन लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। कुछ लोग एतबार के नहीं, एहतियात के लायक होते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। बड़ी कामयाबी अक्लमंदों को नहीं मिलती, ये उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और अपनी टारगेट को हासिल करने के लिए हर रोज कोशिश करते रहते हैं। लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं कहीं बरकत ना उठ जाए वहां से जहां उस्ताद की इज्जत नहीं है। सर्दियों के मौसम में खुद भी और अपनी फैमिली को भी ड्राई फ्रूट खिलाएं, वरना डॉक्टर के बच्चे आपके पैसों से ड्राई फ्रूट खाएंगे। सादत हुसैन मंटू ने क्या खूब लिखा था, हमारे जजेस ने धोतियां बांध रखी हैं, जब कोई गरीब इंसाफ मांगने आए तो आगे से उठ देते हैं और कोई ताकतवर आए तो पीछे से उठ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने से बदबू नहीं आती, दूसरों से आती है। रुकावटें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनको यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अनवर मकसूद से सवाल किया कि आपको किस लिए याद रखा जाएगा? जवाब दिया, याद उन लोगों को रखा जाता है जो किसी का हक मारते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसा कमाते हैं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो लोग क्यों मुझे याद रखेंगे? दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं, जीना चाहते हैं तो उनकी आवाज न सुनने की सलाहियत पैदा करें। जब हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें इस बात पर खुशी नहीं होती कि हमारी दुआ कबूल हो गई, उल्टा हमें ये गम लग जाता है कि कबूलियत के इस लम्हे में हमने कुछ और क्यों नहीं मांग लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक जरिए मुआश बन जाए। गुस्सा पहाड़ की बर्फीली चोटी की तरह है, आप चोटी पर जा सकते हैं, वहां कयाम नहीं कर सकते।